चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाओं के बारे में। जयशंकर प्रसाद जी की कुछ रचनाओं के बारे में। सबसे पहले बात आती है कि जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के जनक माने जाते। पूछेगा छायावाद का जनक किसे कहा जाता है? छायावाद का जनक किसे कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि छायावाद का जनक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का जनक कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात होती है कि सबसे प्रसिद्ध ये नाटककार हुए। इसको नोट में करके लिखिए। जयशंकर प्रसाद नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। जैसे अधिकतर लेखक नाटक लिखे हैं, ठीक है, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी जैसा नाटक कोई लेखक नहीं लिखा। ठीक है। इनके नाटक को पढ़ने से लगता है कि वो रियल लाइफ से होकर जा रहा है, रियल लाइफ को टच करता है, वास्तविक जीवन को बताता है। ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि वो नाटक। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं जिसके बारे में जानिए। इनका जो मुख्य रचना है कामायनी। जयशंकर प्रसाद की सबसे फेमस रचना हुई कामायनी। ठीक है। ये हो गई इनके पास। दूसरी रचना लिखे हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु। देखिए अजातशत्रु का अर्थ होता है कि आज तक जिसका शत्रु जन्म नहीं न लिया हो। माने अजातशत्रु का शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक, कि जिसका कोई भी शत्रु आज तक पैदा न हो। उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? अजातशत्रु। और अजातशत्रु में पर इन्होंने एक नाटक लिख दिया। ठीक है। तो इनकी जो रचना है कामायनी हो गई, स्कंदगुप्त हो गई, चंद्रगुप्त हो गई, ध्रुव स्वामिनी हो गई। ठीक। ये नाटक। उपन्यास इन्होंने कुछ उपन्यास लिखे हैं। उसमें पहला है कंकाल, तितली। ठीक है। पहला कंकाल, तितली, तीसरा इरावती। और इनकी ये अपूर्ण उपन्यास है इरावती। जिस तरह हम बताए थे आपको कि प्रेमचंद्र जब उपन्यास लिख रहे थे तो मंगलसूत्र उनका अपूर्ण उपन्यास रह गया था, जो पूरा नहीं कर पाए, उसके पहले ही उनकी मौत हो गई। उसी तरह ये इरावती है, इनका अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि जो जयशंकर प्रसाद है इनका अधूरा उपन्यास कौन था? तो इरावती। हालांकि यही ज़्यादा पूछता है कंकाल और तितली किनकी रचना है या किनका उपन्यास है? तो जयशंकर प्रसाद। ठीक है। सबसे ज़्यादा तितली और कंकाल के बारे में ही पूछा। ये जो है इनका नाटक है। ठीक। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त में इन्होंने ऐतिहासिक भारत के इतिहास का बहुत अच्छे से वर्णन किया। स्कंदगुप्त हो गया या चंद्रगुप्त हो गया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुछ और रचनाएं लिखी हैं जिसको पेपर में पूछता है, जिसे है आंसू। ठीक है। उसके बाद है झरना। उसके बाद है लहर। ठीक है।
आंसू, झरना और लहर, ये सब किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, आंसू हो गया, झरना हो गया, लहर हो गया। आंसू में इन्होंने इस चीज़ को बताया है कि आंसू वे सब कह देते हैं, ठीक है, जो शब्द नहीं कहते। शब्द नहीं कहते हैं, उस चीज़ को आंसुओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। जब इंसान का जुबान, ठीक है, कोई भी बात को कहने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है, तब इंसान में आंसू आता है या इंसान बहुत दुख से गुजरता है तो आंसुओं द्वारा अपने दुख को प्रकट करता है। तो आंसू तभी व्यक्त कर पाता है जो इंसान का जुबान कहने में असमर्थ हो जाए, ठीक है। तो आंसू हो गया, झरना हो गया, लहर हो गया। इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि आंसू किनकी रचना है, झरना किनकी रचना है, लहर किनकी। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कामायनी, ठीक, इसमें ये कंकाल और तितली, ठीक है, उपन्यास से उससे पूछेगा, ठीक। और कामायनी तो सबसे बेस्ट इनका कृति है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? चलिए, इसी मतलब जयशंकर प्रसाद की जितनी रचनाएं हैं इसी में से हर साल पेपर में पूछता है, कंपटीशन में पूछता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? चलिए, आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल पढ़ेंगे।